की डेथ के बाद भी एक फेस्टिवल चलता रहा जो कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए बहुत ही एक बड़ा सवालिया निशान है। जनाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होने वाला हादसा, एक बच्चा जिसका नाम अवैस सुल्तान, उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जनाब छलांग लगाने के बाद वो बच्चा उसी टाइम ही मौके पर जहाँ भाग हो जाता है और उसके बाद जो है उसको एम्बुलेंस वगैरह में लेकर जाया जाता है तो आगे से अस्पताल में सॉरी का ही एक जवाब मिलता है। जनाब ये जो अवैस सुल्तान का मसला है, इसमें असल कसूरवार कौन है? यूनिवर्सिटी कसूरवार है या वो बच्चा कसूरवार है? और इसके बाद एक और चीज की गई कि उस यूनिवर्सिटी में उसकी डेथ के बाद भी एक फेस्टिवल चलता रहा जो कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए बहुत ही एक बड़ा सवालिया निशान है। जनाब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद जो है वो 7 साल 8 साल जो है वो कॉलेज का एक एक्सपीरियंस है और मैं खुद ही तलबा की जो नोयत को है मैं समझता हूँ और यूनिवर्सिटी में हम खुद ही पढ़े हैं। तो जनाब ये जो तलबा अभी तक जो मुतालबात पेश कर रहे हैं, मुझे इन मुतालबात में एक लालच नज़र आ रही है, वो लालच जो कि तुलबा रखते हैं अपने दिमाग के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताता जाऊं कि हम बेसिकली जो तुलबा हैं वो ना रूल्स को फॉलो करना चाह रहे हैं और ना ही पढ़ाई करना चाह रहे हैं और जो है वो इनका मकसद ये है कि एक टीचर जो है वो टीचर को इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। और खबर यह है कि जनाब उस यूनिवर्सिटी में जो टीचर है उसको निकाल दिया गया। मैं हैरान हूं कि एक बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है, क्या टीचर उसको ये नहीं कह सकता कि आप अपनी अटेंडेंस पूरी करें या आप अपने ये सारे जो है वो क्लास का माहौल जो है ना वो ठीक करें? एक टीचर का इतना हक नहीं बनता। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि उस टीचर को निकाल दिया गया। जनाब आज अगर आपने टीचर को निकाला है तो कल आपके लिए क्या होगा? आपने अपनी जो वीकनेस है वो आपने तुलबा के हाथ में दे दी और कल को कोई इस तरह का मसला होता है तो वो तुलबा यही जो है वो आगे जो है वो निकल के आ जाएंगे। जनाब अटेंडेंस पूरी करना जो है वो समझ लें कि एक टीचर कहता है तो उसके बाद क्या खुदकुशी की जाए? मुझे ये जो अवैस सुल्तान जो लड़का था, मुझे ना आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे एक जहनी मरीज लगता था। जहनी मरीज इस वजह से लगता था कि जनाब एक बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो और उसको पता हो कि जनाब खुदकुशी जो है वो हराम है, फिर भी उस बंदे ने जाकर जो है वो खुदकुशी की। मुझे एक बात बताएं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डकी अदालत से छूट कर आया, आपके सामने है, डकी को 100 दिन जो है वो जेल के अंदर रखा गया। डकी क्या वापस आकर खुदकुशी कर ले? उसके सारे असासे जो है वो सारे उठा लिए गए। उसके बाद उसकी तस्वीरें जो है वो आपके सामने हथकड़ियाँ लगाकर तस्वीरें पेश की गई। उसके बाद उसके लैपटॉप, मोबाइल, बैंक्स, फैमिली के सारे मामलात हो गए। उसको 100 दिन अंदर हिरासत में रखा गया, वो भी समझ लें कि मुबैना तौर पर गैर कानूनी। तो वो क्या बाहर आकर खुदकुशी कर ले? एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इमरान खान बैठा हुआ है जेल के अंदर। मुझे ये बताएं कि वो क्या करे? उधर खुदकुशी कर दे? जनाब खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं होता। याद रखिएगा कि आपको जो है वो जो तुलबा जो है अभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक लालच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक और भी एग्जांपल देता हूं। जनाब पंजाब हुकूमत में एक पीजीसी कॉलेज के अंदर एक मसला हुआ था लड़की के साथ, मुबैना तौर पर रेप का कहा गया था, जो बाद में नहीं हुआ था, मतलब फेक था वो सारा कुछ और वो एक ड्रामा जो है वो रचाया गया था। उसके बाद जो है वो पंजाब में तुलबा ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी थी। आपके सामने था कि कॉलेजेस, पंजाब कॉलेजेस को टारगेट बनाया गया था, तोड़ा फोड़ा गया था। जनाब वो जो है वो कुछ तुलबा के हमें भी मैसेजेस वगैरह आते थे और एक ग्रुप हमें भी महसूल हुआ था जिसमें तुलबा जो है वो दूसरे तुलबा को उकसा रहे हैं। कुछ ग्रुप बनाए गए थे कि जनाब ये आपने तोड़ फोड़ करनी है, ये सारे मामलात आपने करने हैं, ये करना है, वो करना है। वो मतलब कि भाई वो ऐसा ग्रुप था कि हमें पता चला था कि उसके बाद उनके कुछ सेंड अप टेस्ट थे वो उसको डिले करवाना चाह रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो तुलबा है ना आजकल, ये बेसिकली शॉर्टकट चाहते हैं। इनके अटेंडेंस भी पूरी ना हो, इनके नंबर भी अच्छे आ जाए और इनको टीचर भी कुछ ना कहे और यूनिवर्सिटी के हमें रूल्स फॉलो नहीं करने। भाई वजह भाई क्यों नहीं रूल फॉलो करने? जब आपकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं है तो आप क्लास में कैसे बैठ सकते हैं? आप कैसे जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब आपको खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, यहां पर जो है वो सब्र करना चाहिए। और जो तुलबा अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता जाऊं, आपके नजरों में एक लालच है, आप एक लालच के थ्रू जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी मैं हाँ, यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के ऊपर भी मैं सवाल करूंगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी गलत कदम उठाया है कि वो अभी जो भी कर रहे हैं बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये भी गलत है। बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ब्लंडर ये मारा कि उस टीचर को भी निकाल दिया, ये भी आपकी गलती है।
आप दोनों तरफ देखें, ना बच्चों को आप वो करें, प्रेशराइज करें, ना ही उस टीचर को निकालते। आप बैलेंस में ये सारी चीजें लेकर चलते। आप यूनिवर्सिटी के उन तुलबा के सामने खड़े होकर, स्पीकर उठा के खड़े होकर कह देते कि जनाब आप ये बताएं कि क्या टीचर का हक नहीं है कि वो अटेंडेंस पूरी करवाए। अगर एक यूनिवर्सिटी, एक क्लास का एक रूल है कि अगर अटेंडेंस पूरी नहीं है तो बच्चा नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता, वो टेस्ट में नहीं बैठ सकता, एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकता, तो फिर क्यों उसको वो जो है ना वो बिठाया जाए। इसका क्या मतलब है कि आपके अगर कोई चीज पूरी ना हो तो आप जो है वो जाकर वो छलांग मार देंगे। आपके पास बिरयानी खाने के पैसे नहीं है और आप होटल पे जाके बैठे, होटल वाले ने आपसे पैसे मांगे हैं, तो क्या आप उसके ऊपर उसको थप्पड़ मार देंगे? जनाब नहीं, हर एक चीज़ की अपने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि फेस्टिवल को नहीं रोका गया। अंदाज़ा लगाएं कि ये इंतज़ामिया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस इंतज़ामिया पे आखिर कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो बच्चा फौत हो गया, बच्चा जो है वो खुदकुशी कर चुका है, तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी, अब आपके फेस्टिवल वैसे जारी रहे, रोक नहीं सकते थे आप? दोनों तरफ से मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहे मुझे, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि और टीचर को निकाल देना, ये भी टीचर की जो है ना एक तजलील की गई है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता, जो मैं इधर बैठ के ये बात ज़्यादा करता हूँ कि जो है वो सिलेबस के अंदर जो है वो चेंजिंग होनी चाहिए। जो आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ रट्टाइज्म है, आपको रट्टे लगवाए जा रहे हैं बस, उसके बाद आपको अमल करने वाली कोई चीज़ नहीं बताई जा रही। आपके सिलेबस के अंदर अगर अलिफ से इंसानियत सिखाई जाती होती तो आज यूनिवर्सिटी के अंदर फेस्टिवल ना होता। अगर सब्र सिखाया जाता तो आज यूनिवर्सिटी में जो तुलबा है वो जो है वो इस तरीके से एहतजाज ना कर रहे होते। अगर इसके अंदर आपको सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती कि इंसानियत क्या होती है, टीचर की कदर क्या होती है, क्या टीचर आपके ऊपर सख्ती नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें आपके और हमारे सिलेबस में होनी चाहिए। मेरा अपना यही, इसी जो है ना मैंने 7 साल पढ़ाया है, हमारा यही एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने टीचर्स को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया था जैसे ये जो है वो निकल के आ गया। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ उस यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म होता था। अच्छा, जब हमने सुना कि यूनिफॉर्म है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं और जो है वो मेरे कुछ दोस्त जो है वो घबरा गए कि यार ये क्या सीन है। कॉलेज में भी हमने जो है ना यूनिफॉर्म पहनी, स्कूलों में हमने यूनिफॉर्म पहनी, अब यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म पहनेंगे। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि मैं वो आर्मी के एक इदारे से पढ़ के आया हूँ, तो मैं जो है वो हमें जब पता चला कि यार यूनिफॉर्म तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर जो अमीर और गरीब थे वो बराबर थे। अगर टाई हमारी सीधी नहीं होती तो हम यूनिवर्सिटी से बाहर होते थे, बूट नहीं पॉलिश होते थे तो हम जो है वो हमें अंदर नहीं आने दिया जाता था। इसी तरह बाल हमारे ठीक ना होते थे तो वो हमें जो है ना वो निकाल देते थे। ये यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया ये इंतहाई जो है वो समझ लें कि अफसोसनाक वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि जो तलबा कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, उनका मुतालबात मुझे नहीं समझ आ रही, गलत है वो, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, उसमें ग्रीडनेस नज़र आ रही है, ग्रीडी है ये। और दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो कुछ कर रही है ये भी ठीक नहीं है। टीचर को निकाल दिया गया और फेस्टिवल नहीं रोका गया। मुझे इस चीज़ पे बड़ा जो ना वो एक एलर्जी है कि यार ये गलत किया गया। और उसके बाद उसकी जो अवैध सुल्तान की जो तस्वीर है वो लगाई गई और उसके ऊपर जो लोग जो है वो अपनी लिख रहे हैं कुछ चीज़ें, जो है वो नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा, पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।